हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सैयद वंश का महान शासक था शाह आलम। शाह आलम गद्दी पर 1445 से 1451 तक बैठा था। 1414 तक सैयद वंश चला था। 1414 से 1451 तक सैयद वंश चला था। सैयद वंश का शासनकाल 37 वर्ष था। जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश का शासनकाल 30 वर्ष था, जो कि सबसे छोटा कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुबारक शाहाबाद शहर किसने बसाया था? मुबारक शाह ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आलम शाह की मृत्यु हुई थी। आलम शाह की मृत्यु 1476 में बदायूं यूपी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सैयद वंश के किस शासक का मकबरा सोनीपत हिसार हरियाणा में है? खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है। सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी, भिवानी से अलग करके। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। सोनीपत का पुराना नाम शोणपरस था और पानीपत का पुराना नाम पानपरस था। दीवान खैरात विभाग का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर शाह लोदी ने। दीवान खैरात विभाग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इसमें अनाथ बच्चों एवं विधवा महिलाओं को, कौन से अनाथ बच्चे और विधवा महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। फिरोज शाह तुगलक की एक बुक थी, तारीख है फिरोज शाही। जियाउद्दीन वर्दी ने इसे पूरा करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरें प्लस 300 करीब नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बाग भी बनवाए थे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को सुल्तान नहीं कहा है? इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर शाह लोदी ने, खिजर खां ने, ऐबक ने। खुद को सुल्तान न कहने वाला शासक कौन था? खिजर खां। खिजर खां ने एक उपाधि धारित की थी, रैयत-ए-आला। रैयत-ए-आला की उपाधि धारित की थी। रैयत-ए-आला कौन होता है? आम जनता के लिए शासन करने वाला, आम जनता के साथ शासन करने वाला। कौन सी मुस्लिम धर्म की पुस्तक जिसमें हिंदू धर्म की जानकारी मिलती है? मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तारिक एक मुबारक शाही। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का सबसे लंबा शासनकाल था? फिरोज शाह तुगलक का, इल्तुतमिश का, बहलोल लोदी का, मोहम्मद बिन कासिम का। सबसे लंबा शासनकाल तो बहलोल लोदी का था, 38 वर्ष का था, और सबसे कम शासनकाल फिरोज शाह तुगलक का था, 37 वर्ष का था। किल सुल्तान ने हिंदुओं को यमुना नदी में नहाने पर रोक लगा दी थी। यह रोक इसलिए लगाई थी ताकि यमुना का पानी दूषित न हो, आगे जो इंसान यमुना के पानी को पीवे वे बीमार न हो। इस पर रोक किसने लगाई थी? सिकंदर शाह लोदी ने लगाई थी। जो लोदी वंश है, लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक चला था। नहाने जो सिकंदर शाह लोदी ने है, मुस्लिमों पर भी एक ताजिया निकालने पर रोक लगा दी थी, जो कि मुस्लिमों के ईद के बाद आने वाला त्यौहार है। सिकंदर शाह लोदी ने पीर व फकीरों के मुस्लिम महिलाओं एवं लड़कियों के जाने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने भूमि कृषि मापने का पैमाना दिया था? भूमि कृषि मापना मतलब भूमि को मापना सिकंदर शाह लोदी ने दिया था, और इसके लिए गज ए सिकंदरी पैमाना दिया था। एक जो सिरसा सूरी है, सिरसा सूरी ने सन की डंडी भूमि मापने का पैमाना दिया था। यह सूरी ने दिया था, सिरसा सूरी ने। दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण अंत किस युद्ध में हुआ था? यह पर दो बात महत्वपूर्ण है। एक तो संपूर्ण अंत है, जो कि
1532 में दोहरिया के युद्ध में हुआ था, जो कि यूपी में लड़ा गया था, और यह हुमायूं और लोदी के बीच में हुआ था। इसमें हुमायूं तो जीत गया और लोदी हार गया था। एक खाली अंत पूछें, दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ था? वह 1526 में हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर शाह लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या ऐबक? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और अंतिम के साथ अगर महान शासक वर्ड लगा दिया जाए तो महान शासक कौन था? सिकंदर शाह लोदी। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत की प्रमुख भाषा थी उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी, फारसी थी? दिल्ली सल्तनत की प्रमुख भाषा फारसी थी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।